इस स्थान में है, वो क्रमबद्ध स्तर के साथ छोटी छोटी स्थितियों को घेर कर चलता हुआ, और ये सारे ही आयाम यहाँ अगस्त 2025 में धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए कुछ संघर्ष तो कुछ शुभता भरे संकेत दे रहे हैं। प्रथम भाव के जो अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, वो सप्तम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलती हुई स्थितियां होती है, उसके साथ अब आप भरपूर स्तर पर हैं। शनिदेव की भी 10वीं जो ग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि प्रथम भाव पर है। कोई इंटरव्यू लंबे समय से अटका हुआ था, उसकी गुंजाइशों का पुनः सामने आना, कुछ समझौतों के साथ में आपका उसको स्वीकारोक्ति देना, और उसके बाद में भी सकारात्मक संघर्षों का साथ साथ चलना, ये समक्ष प्रतिध्वनित होता है। जो निवेश किए थे, उन निवेश के साथ में आपको बहुत अधिक इस महीने में खुद को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता में रहकर जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में चलती हुई जो यात्रा है, वो यहाँ अनूठे सामंजस्य के साथ में निक्षेपित होकर चलती हुई है। तो ये एक क्रम, ये एक प्रवाह अपने साथ नियत तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आप इस बात को भी अपने साथ विचारधारा में रखने का पुरजोर तरीके से प्रयत्न कीजिएगा कि मन के भीतर जो स्थिरता लंबे समय से आपके साथ में नहीं आ पाई थी, उसकी भी भरपूर एवं भरसक गुंजाइशें आपके साथ साथ में गतिमान है। मन को इस क्रम में और मन को इस बोध में अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए गुंजाइशों का जो अपार क्रम होता है, एक स्तर से दूसरे क्रम के साथ में जाती हुई भरपूर गुंजाइशें जो होती है, वो कामकाजी स्तर पर बनी हुई है। नई से नई अपॉर्चुनिटीज के बेसिस का चलना और वहां से जीवन की स्थिरता को पुरजोर तरीके से आपका प्राप्त करना, ये सारे ही सम्यक क्रम आपके साथ साथ में है, जिसको बड़े ही अच्छे प्रयत्नों के साथ, स्थिरवादिता के साथ अपनी जीवन यात्रा में सामंजस्य के क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है। इसलिए शनिदेव की स्थितियां भूमि संबंधित लाभ को दिखाती है। आप किसी भी फ्लैट की पोजीशन आदि की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय सम्यक है। घर परिवार के साथ लंबे समय से जुड़ना नहीं हो पाया था, जुड़ने की यात्रा भी सामने है। तो लंबे समय से जुड़ने के साथ में जो घर्षण की स्थितियां होती है, जब भी धनेश शनिदेव चतुर्थ भावस्थ होंगे तो वो गुंजाइशें भी समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जाती है। इसमें कोई विविधता नहीं। यहाँ पर कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश करने का प्रयत्न करते चले जाएं। यह स्थिरवादिता अपने साथ बनाकर रखने का जो आयाम होता है, वो भी आप जरूर रखिएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात समक्ष निकल कर आने वाली होती है, वो ये भी है कि आपके साथ चलते हुए इस जीवन के बोध में और जीवन की इस यात्रा के क्रम के साथ में चलती हुई अवस्था में जो अटका हुआ रुपया पैसा घर परिवार के साथ था, वो पुनः सामंजस्यपूर्ण क्रम में आपके साथ प्राप्ति के संयोग बनाता चला जाता है। ये भावी प्रवाह भी आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये याद रखें कि आपके लिए यहाँ चलती हुई अवस्थाओं के साथ में जो क्रमबद्ध से रहे, उसमें जो महानुभाव पब्लिक डीलिंग के साथ में अपनी अप्रोच को लेकर चलते हैं, वो भी एटमोस्ट पॉजिटिव कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करने की पोजीशंस में है। वहां से भी एटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस, साथ साथ कोई भी चिंता के क्रम और घेरे मौजूद नहीं है। वहीं पराक्रम भाव में राहु है। नैसर्गिक तौर पर यह यात्रा शानदार है। भले ही मेष राशि के महानुभावों की स्थितियां देखें और चाहे धनु राशि के महानुभावों की स्थितियां देखें, ये जो बात राहु के निकल कर आती है पुरजोर तरीके से सकारात्मक है। और उसमें भी ये गौर कीजिएगा कि राहु की इस अवस्था के क्रम के साथ आपको स्पष्ट रूपेण यहाँ पर प्रमोशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी मिल सकती है। इस समय के क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा आपको जो जर्नीज वर्किंग पोजीशंस के साथ में होती है, इंटेंस ट्रबल जो होता है, वहां से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजिस्टेंस को सामने रख सकता है। कोई नकारात्मकता के भाव नहीं है। ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि इस समय की आभा के साथ में और इस समय के संदर्भित क्रम के साथ में चलती हुई स्थितियों में स्वयं को आप यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ एक अच्छे संयोग में लेकर चलिएगा। अटमोस्ट पॉजिटिविटी में लेकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में यहाँ आपके पुरुषार्थ में प्रकटता है। सबकॉन्शियसली आप इतने ड्रिवन है और पॉजिटिव है
कि जो आपका पुरुषार्थ का प्रखर क्रम है वो आपको और अधिक बेहतरी के साथ में आगे के सामंजस्य देता चला जाता है। चतुर्थ भाव में शनिदेव की स्थितियां हैं, बृहस्पति के राशि स्थानक क्रम के साथ में है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रख कर चलने की कोशिश करें कि आपके लिए यहाँ पर जो पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी क्रम लंबे समय से अटके हुए थे, तो वहां से भी आपकी तीव्रता और वहां से भी आपकी बेहतरी के आधार निरंतर तौर पर निकल कर आते चले जाते हैं। और इसी क्रम में बृहस्पति की स्थितियों के साथ में जो शनिदेव का यहाँ जुड़ने वाला क्रम है और जो बुध है, वो आपके लिए मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के समय का आधार देता चला जाता है। मन में कोई भी तरीके की घबराहट को आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न बिल्कुल न करें तो बेहतरी। याद रखिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से और जोर तरीके से बचकर चलने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें एंग्शियस कर सकती है। देरी और विलंब की स्वीकारोक्ति को अपने साथ में रखना बेहद आवश्यक है। इस बात को भी अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा कर रखें। तो वहीं पर व्हीकल संबंधी कामकाज में ऑटोमोबाइल को रिलेट करते हुए पोजिशंस में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी साथ साथ है। पंचम भाव, पंचमेश होकर मंगल दशम भाव के साथ में है। इनकी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए इच्छा शक्ति का क्रम निरंतर तौर पर गतिमान है। परंतु ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो टेक्निकल एजुकेशन के बेसिस होते हैं वो एक अलग ही प्रोग्रेस आपको एस्टेब्लिश करके दे रहे हैं। मन के भीतर की सारी ही घबराहटों को, चिंताओं को हटाकर चलना, जीवन के बोध के साथ में और अधिक बेहतरी देखना और वहां से खुद को और अधिक स्थिरवादी करते चले जाना, ये सब कुछ आपके समक्ष। किसी भी रिलेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में आप जुड़े हैं तो उस रिलेशन में आपको आगे के एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले करना चाहिए। भले ही आप शिक्षा काल के साथ में किसी संबंध में जुड़े थे, प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, घर परिवार विवाह का कह रहा है, आपको लगता है कि इतने वर्षों बाद भी अगले को थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है गृहस्थ पक्ष के आधार पर। भले ही पत्नी पक्ष हो या पति पक्ष, थोड़ा सा वहां से खुद की गणनाओं में और अधिक तीव्रता रखकर चलने से आप बचिएगा। 6th हाउस के पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो षष्ठेश होकर शुक्र सप्तम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। इसलिए स्पेसिफिक क्लैरिटी रहेगी कि गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आपको चलने की जरूरत है। यह वो समय अंतराल है जो शत्रु पक्ष को छोटी छोटी बातों के साथ आपके साथ में हावी करने का प्रयत्न कर सकता है। उनसे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता। यहाँ पर ऐसे एक्सपेंसेस से बचिएगा जिनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अन्यथा अर्थ पक्ष में जबरदस्ती के भार आपके साथ साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं और वो आपके लिए दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे को समक्ष अवस्थित करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात से भी संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप कीजिएगा। 7th भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का आधार क्रम है, इसलिए स्पष्टता रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में काफी हद तक कमी के पक्षधर स्तर निकल कर आ सकते हैं। ये वो समय अंतराल है जहां पर सप्तमेश का अष्टम भाव में होना जो आकस्मिक खर्चों की अवस्थाएं होती है उसको भी समक्ष रख सकता है। उससे संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि शुक्र और बृहस्पति की ये स्थितियां कहीं न कहीं आपके लिए रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को एस्टेब्लिश कर रही है। पूरी एनर्जी के कंसिडरेशंस को उस तरफ लेकर चलना और पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस वहां से देखना आपके लिए अत्यंत बेहतर सिरा कहा जाएगा। ये गौर कीजिएगा। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के साथ में बुध का जो गतिशील क्रम है वो एक ही बात को बताता है कि बेसलेस फियर डिस्टर्ब कर सकते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में उतनी तीव्रता नहीं है जिसके बोध को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये एक इंटेंस क्लैरिटी आप अपने साथ में रखिएगा। हालांकि ये जरूर है कि 16 से 31 अगस्त तक मानसिक संघर्ष प्रतिबंधित हो सकता है। सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी जो संघर्ष सामने निकल कर आते हैं वो व्यक्ति को व्यवस्थित करने के लिए काफी होते हैं। उससे आप संभलने का प्रयास करते हैं तो बेहतर। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में 1 से 16 अगस्त में भाग दौड़ आपके समक्ष रह सकती है। 9वें भाव में सूर्य और केतु के आधार क्रम की स्थितियां हैं, इसलिए यह निवेदन हम करना चाहेंगे कि आध्यात्मिक पक्ष में आपके लिए भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हो रही है। जो आपके लिए हायर एजुकेशन के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड या कोई इसके साथ में जुड़ी हुई अप्रोच हो तो वो भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपको लेकर चलने की तैयारी करती चली जाती है। कोई भी और दुविधा अपने साथ में आप रखने वाले नहीं रहे तो बेहतरी है।
ये निवेदन है आपसे कि जब आध्यात्मिक पक्ष की तीव्रता आपके साथ साथ में चल रही हो तो मन को आप संतुष्टि के भावी क्रम के साथ में और अच्छे से उजागर करते हुए चलते चले जाइएगा। दशम भाव में मंगल की स्थितियां हैं, क्योंकि शनिदेव मंगल का दृष्टि संबंध है। कामकाजी यात्रा में कुछ हद तक विलंब के क्रम आपके समक्ष रह सकते हैं, उनसे संभल कर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके साथ चलती हुई यात्रा इच्छा शक्ति के प्रभावी आधार को निरंतर तौर पर सामने की ओर गतिमान करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और रूपक और कोई भी और नकारात्मकता अपने साथ लेकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी के क्रम निर्धारित होकर चलते चले जाते हैं, यह भी स्पष्टता आप रखिएगा। परंतु पिता के साथ वैचारिक गतिरोध की स्थितियां सामने आ सकती है। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में आकस्मिक तौर पर कोई भी आपके लिए कार्य सामने आ रहा है, आप पहले उसकी गहराई को परखें, देखें, समझे, फिर ही आगे बढ़े तो बेहतरी। लाभेश होकर शुक्र की स्थितियां सप्तम भाव में है। यहाँ आपके लिए व्यापारिक स्तर पर जो वृद्धि की क्रम है वो और अधिक बेहतरी के साथ में प्रतिध्वनित करने की स्थितियों को लेकर चलते हैं। जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में वर्किंग पोजीशंस को और ज्यादा कंसोलिडेशन में देखना होता है, उसका पूरा पूरा प्रोग्रेसिव मेजर आप अपने साथ में यहाँ देखने की तैयारियों के साथ में अग्रगामी है। यह स्पष्टता अपने भीतर तक प्रतिनिधित करके आप जरूर चलिएगा। द्वादश भाव और द्वादश भाव के अधिपति का दशम भाव में होना यह स्पष्टता देता है कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर आपके साथ साथ गतिमान है। यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अंततोगत्वा सुधार की प्रमुख संकेतों की यात्रा समक्ष आती चली जा रही है। यह भी एक विशेष स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। यह प्रमुख निवेदन है आपसे, और स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें कि आपकी जर्नी में जो इवॉल्विंग पर्पस होते हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में गुंजायमान होकर चलते चले जा रहे हैं। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।